अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और मैं हूं बतूल राजपूत। आज दो अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान में आज एक अहम मुलाकात होने जा रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसकी सरबराही फारूक सत्तार साहब कर रहे हैं। उनकी कॉलीग्स आएंगे, उन्हें निगरान वज़ीर आज़म से मिलेंगे। माजी में भी हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वक्तन फ़वक्तन निगरान गवर्नमेंट्स के पास या साबिका गवर्नमेंट्स के पास जाते रहे हैं अपने मुतालबात लेके। तो आज जो 4 बजे मीटिंग होने जा रही है वो एग्जैक्टली उनमें क्या वो मुतालबात होंगे वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। मेरी बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कुछ रहनुमाओं से और मैंने उनसे पूछा कि आप किस चीज़ पे वर्कआउट करने जा रहे हैं आज। तो उन्होंने कहा कि हम तो एक तो हल्का बंदियों पे बात करेंगे कि हल्का बंदियाँ टाइम पे हो जानी चाहिए, शफाफ होनी चाहिए, क्योंकि कराची में भी जो 2018 में जो हल्का बंदियों का मामला था उसमें भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हल्का बंदियों की ट्रांसपेरेंसी के हवाले से एक ये भी एलिमेंट है कि जिस वक्त CCI की मीटिंग हो रही थी तो तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ठीक है, जितना वक्त लें और मुनासिब वक्त होगा आप नई मरदमशुमारी के मुताबिक करें और हल्का बंदियाँ भी करें। लेकिन जब बाद में उनको अकॉर्डिंग टू देम जब बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि इसमें तो 4 महीने 5 महीने लग सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में डिले बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस पे अब उनकी अपनी माजी की इत्तेहादी जमाती भी एतराज़ करें कि आप क्यों नहीं देख सके कि एक प्रोसेस है और उसमें वक्त लगेगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्लाइट यू टर्न क्यों ले रही है अपनी इस अंडरस्टैंडिंग से कि ठीक है 4-5 साल लग सकते हैं, ये आने वाले वक्त में फोल्ड होगा। लेकिन एटलीस्ट इससे उनकी एक इनसिक्योरिटी ज़रूर जाहिर होती है कि उन्हें लगता है कि इलेक्शंस वक्त पे नहीं होंगे। एक और मुतालबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से MQM करेगी निगरान वज़ीर आज़म से, वो ये कि जो इलेक्शंस हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। सिंध में जो पहले भी चाहे लोकल बॉडी से ज़मीनी इलेक्शंस थे उसमें इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इत्तेहादी जमात थी PDM में मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, उनको भी यही शिकायत थी कि धांधली हुई है और रिगिंग हुई है। एक तो ये पॉइंट रखेंगे। एक नुक्ते पे भी बात होगी कि 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शंस नहीं हो सकते तो एटलीस्ट जल्द अज जल्द हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी और उसके बाद एक प्रोबेबल कंसेंसस आएगा तो जल्द अज जल्द इलेक्शंस करवाएं। और उनका ये भी एक मुतालबा होगा कि इलेक्शंस 2000 आर्टिकल 218 की रूल के मुताबिक ही होने चाहिए। एक और मुतालबा जो MQM करेगी निगरान वज़ीर आज़म से वो ये कि जो कराची के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सर्कुलर का प्रोजेक्ट है चाहे वो K4 का प्रोजेक्ट है, वो उस पर बात नहीं हो रही। जो कराची के हवाले से पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट्स की फंडिंग है उस पर ये लोग बात करेंगे। और उनका ये भी कहना था कि जिन मखसूस प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ है वो पीपल्स पार्टी ने अपने तय उसके फैसले लिए हैं। सिंध की बाकी जमातें किन प्रोजेक्ट्स को तवज्जो दे रही हैं, उनके मफाद में क्या है, बल्दियात के हवाले से उनके क्या एतराज़ात हैं, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है MQM के हवाले से, MQM लंदन के हवाले से। वो ये है कि आज MQM लंदन यौम लानत मना रही है। अब मेरी कोशिश होगी कि ये पूरा जो सब्जेक्ट है बड़ा पोलाइटली मैं आपको कन्वे कर सकूं, क्योंकि ये जो पूरा टर्म जो उन्होंने कॉइन किया ये पोलिटिकली इट इज़ नॉट वेरी सॉफ्ट एंड इट इज़ नॉट वेरी अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ डू यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ टर्म यौम लानत एंड in which context you can actually convince somebody to use this and use it very comfortably। खैर, तो ये जो टर्म है इसके बारे में मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि जो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं जो लंदन से अपनी सियासत कर रहे हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने रिसेंटली एक प्रेस रिलीज़ के थ्रू उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान में मौजूद बाहर जितनी सियासी जमातें हैं उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स की वजह से पाकिस्तान में सियासत और सियासी जमातों को नुकसान पहुंचा है। तो जो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से पार्टीज़ में आते हैं और पार्टीज़ छोड़ के जाते हैं और सियासत को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको हमारी तरफ से आज मुश्तरका तौर पे एक लानत है और वो इसको ही कबूल करें। तो ये बड़ा पोलाइटली मैंने कोशिश किया कि आपको कन्वे कर दूं। लेकिन ये जो वो कर रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं, वो जिसको चाहें जो मर्जी कह सकते हैं। लेकिन ये जो इमरान खान या अल्ताफ़ हुसैन जैसे लीडर्स पाकिस्तान की सियासी तारीख में है और रहे हैं, इनका जो नैरेटिव है वो वाज़ेह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रिसेंटली अल्ताफ़ हुसैन ने इंडियन चैनल्स पे भी और बाकी चैनल्स पे भी इंटरव्यूज़ दिए और उसमें उन्होंने लिटरली रो के माफ़िया मांगी कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आ जाए और सियासत करें और पाकिस्तान से मोहब्बत है। इवन मेरे इंटरव्यू में भी इमरान खान का भी ये स्टांस रहा कि मैं बात करना चाहता हूँ, कोई मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। और फिर दोबारा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके उनको इन्वॉल्व करके, तो एक लम्हे के लिए
वो मिन्नतें कर रहे हैं एक लम्हे के लिए, वो फिर एग्रेसिव हो रहे हैं। तो ये जो आपके इंतहाई इकदाम और एक इंतहाई एक ब्लैक एंड वाइट में सोचना, ब्लैक एंड वाइट में पॉलिटिक्स करना, इसने पाकिस्तान को कभी भी फ़ायदा नहीं पहुंचाया है। ना इससे इमरान खान ने फ़ायदा पहुंचाया, ना उनको खुद पहुंचा, ना इससे अल्ताफ़ हुसैन ने फ़ायदा पहुंचाया, ना उनको खुद पहुंचा, ना इससे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फ़ायदा हुआ, ना उन्होंने खुद पहुंचा, जब उन्होंने भी कुछ एक्सट्रीम मेजर्स लिए अपनी पॉलिटिक्स में। तो मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि जो सियासतदान है वो इंटरव्यूज़ देते वक्त या कोई भी सियासत करते वक्त जब भी कोई एक्सट्रीम बात करेंगे, वो उनके वोटर को तो शायद समझ आ जाए, लेकिन वो उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स को समझ नहीं आएगी। अभी अल्ताफ़ हुसैन साहब चाहे जितना मर्जी यौम लानत बना लें, अभी इमरान खान साहब चाहे जितने लोगों को पार्टी से निकाल दें कि ये उनके बंदे थे, बट द पॉइंट इज़ कि आप खुद किस तरह बने हैं, आप खुद किस तरह बने हैं, आपने अपनी बेस पे कितनी सियासत की है। और हम इस्टेब्लिशमेंट को जितना मर्जी कसूरवार ठहरा दें, इस्टेब्लिशमेंट्स के पास रीज़न ही होती है कि हम तो काम इसी तरह करते हैं, हमारा तो काम ही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आपको कोई ऑफर आती है तो आप इजीली ले लेते हैं, आपको कोई कहता है कि आपने मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है, मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, आप वो डील डन कर देते हैं। आपको कोई ऑफर कहता है बाहर के मुल्क से आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आपने इसको मरवाना है, आप वो डील डन कर देते हैं। तो आप अपनी तौर पे जो कर रहे हैं उस पर भी नज़रसानी करें। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के भर्ती करवाए हुए सियासी जमातों में लोगों को गालियाँ दे के आप पाकिस्तानी सियासत में अपना रोशन मुस्तकबिल नहीं कर सकते। एक और बहुत अहम डेवलपमेंट आज के पाकिस्तान के सदर, कल हमने देखा था कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी की जो खदमात थी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी थी। फिर उनके जो सेक्रेटरी अहमद वकार साहब, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल गलत बात है जो सदर साहब कर रहे हैं, इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स इस तरह से नहीं किए जैसे वो रिपोर्ट कर रहे हैं, और इस हवाले से बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से, वो ये कि एक दरख्वास्त गुजार जिनका नाम जुल्फ़िकार भुट्टो साहब हैं, उन्होंने दोनों कवानीन को चैलेंज कर दिया। उन्होंने ये भी इस्तदा की है कि जब तक ये मामला सब जुडिस है या कोर्ट के अंदर है, जब तक इस पिटीशन को बाकायदा एड्रेस नहीं किया जा सकता, तो इन दोनों एक्ट्स पे अमल दरामद रोक दिया जाए। और उसके मुताबिक ये भी कहा गया है कि हुकूमत 10 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट से की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रुजू करे। तो ये वाज़े हो गया है कि अब ये आईनी बहरान है और इसमें कोर्ट अभी नहीं तो कुछ दिन बाद जंप इन करेगा, कोर्ट को करना पड़ेगा, क्योंकि सदर साहब जिस तरह के बयान दे रहे हैं अपने प्राइवेट अकाउंट से, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी नहीं की, उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, अपने फॉर्मर कॉलीग्स को नहीं बताया, वो किसी सेंसिटिव इदारे के साथ शेयर कर सकते थे अपनी इनसिक्योरिटी, वज़ीर आज़म के साथ शेयर कर सकते थे ये इनसिक्योरिटी, लेकिन उन्होंने नहीं की। और कुछ जर्नलिस्ट ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब उन्होंने ट्वीट की तो शायद उन्होंने इमोशनल होकर ट्वीट कर दी, शायद उनकी किसी से मुलाकातें हुई थी और उन्होंने एक मॉरल और इमोशनल प्रेशर में आके ये ट्वीट कर दी कि मेरा इन एक्ट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और हम भी ये बात पहले कर चुके हैं कि इसमें एक वाज़े पॉलिटिकल इंटरेस्ट नज़र आता है सदर आरिफ अलवी साहब का। वो ये कि तो वो चाहते हैं कि उनका इंप्रेशन कि फॉर्मर कॉलीग इमरान खान के सामने बना रहे, और यही इंप्रेशन जाए कि उन्होंने पीटीआई के लिए बड़ी खदमात अदा की हैं, यही इंप्रेशन जाए कि वो नहीं चाहते थे कि इमरान खान का आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल हो, और एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं कि वो सदर के अहदे से इस्तीफ़ा ना दे, वो ऐवान सदर में बतौर सदर काम भी करते रहना चाहते हैं। तो ये जो उनकी स्ट्रैटेजी है ये तो बहुत क्लियर है कि ये जो भी उन्होंने किया है वो चाहते हैं इस तरह से कवर हो जाए कि वो सदर भी रहें और उन पर ये इल्ज़ाम भी ना आए कि उनके सिग्नेचर थे और उनका जो पार्ट है वो प्ले हुए बगैर ही एक्ट्स बन गए हैं। एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू विच इज़ वेरी वेरी विजिबल। लेकिन ये बात कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आके ये किया है और वो एक जज्बाती एक ट्वीट उन्होंने कर दी थी, तो अब ये देखना होगा कि वो इस पर कायम कितना रहते हैं। लगता तो यही है अब तक कि वो इस पर कायम है, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को भी रिप्लेस किया, वो मज़ीद लोगों को भी रिप्लेस कर सकते हैं। और ये मामला अगर अब कोर्ट में चला गया है तो जब कोर्ट इसको एड्रेस करेगा उनकी टीम को और उनको, तो तब बाकायदा तौर पे ये बात साबित हो सकेगी कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंच सके। क्योंकि कल जो निगरान वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा था हमें तो डॉक्यूमेंट्स मौसूल ही नहीं हुए, और जब डॉक्यूमेंट्स मौसूल नहीं होते तो जो बिल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।